प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 26 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, वही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो प्रभु ने हर एक विश्वासी को दिया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों में। परमेश्वर का आत्मा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कि वो हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए, परंतु जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पवित्र आत्मा ही है जो हमें हमारे जीवन में अनेक क्षेत्रों में हमें गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है। यदि आप उससे पूछेंगे तो वो आपको सही दिशा निर्देशन करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारा सहायक है, हमारी कमजोरियों में हमारा सहायक है। हमें से बहुत से भाई बहन जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को निर्बल समझते हैं, अपने आप को दुर्बल समझते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए प्रभु ने एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा है। और आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं, जिस क्षेत्र में आप दुर्बल हैं, उसमें वो आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध, जब तुम निर्बल होते हो तब मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। तो यही आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन बहुत से गलत कामों में हों, एडिक्शन में हों, बुरी बुरी लतों में हों। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ से भरेगा कि आप ऑटोमेटिकली इन चीजों से छुटकारा पा जाओगे। पवित्र आत्मा सहायता करता है हमें प्रभु के पीछे सच्चाई से, खराई से चलने के लिए, उसके वचनों को पालन करने के लिए। अनेक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। दुष्ट आत्माओं को निकालने में पवित्र आत्मा सहायता करता है, प्रभु की सेवकाई में पवित्र आत्मा सहायता करता है, ज्ञान बुद्धि समझ से पवित्र आत्मा भरता है, हमारे कार्यों को सफलता भी पवित्र आत्मा देता है। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सहायक आपके पास है। आप उससे प्रार्थना करें, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप प्रभु से मांगे, वो पवित्र आत्मा की सहायता से आपको प्रार्थना करना सिखाए। स्वयं पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करेगा। आप किसी एडिक्शन में हैं, आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता देगा कि आप उन एडिक्शन से छुटकारा पा सके। इसी प्रकार से जीवन के हर एक क्षेत्र में कोई कार्य है जिसे आप करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ बातें आपको बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो इन सब बातों को करने के लिए आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, प्रभु आपको सहायता देंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन कार्यों को पूरा करेंगे। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तब उन्होंने सामर्थ के काम किए। उससे पहले वो डर गए थे, छुप गए थे, तितर बितर हो गए थे, परंतु जब पवित्र आत्मा उतरा था उन्होंने सामर्थ को पाया और वो पूरे संसार में प्रभु के गवाह बन गए। तब उन्होंने वो किया जो वो पहले नहीं कर सकते थे, तब उनके अंदर से डर भाग गया। तो इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आपके अंदर भी परमेश्वर का सहायक है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो आपका सहायक है, जो जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करता है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना हों, बल्कि आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह।
ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਤਾ ਮਸੀਹ ਦੀਦੀ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਦੇਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਮਤਾ ਮਸੀਹ ਦੀਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਦੇਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਮਤਾ ਮਸੀਹ ਦੀਦੀ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती, सारी टीम का धन्यवाद करती हैं। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे सुनकर हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, उनकी सुधि ले रहा है और उन्हें गवाही के रूप में खड़ा कर रहा है, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम सब मिलकर अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हमारा यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। सो आइए हम सब भी एक मन होकर लौ लगाकर उस सामर्थ्य परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। सच में मेरे यीशु आप कितने भले, कितने अच्छे परमेश्वर हैं, कितने दया से भरे हुए प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड फादर आपके जैसा कोई नहीं। हम घटे पिता परमेश्वर और आप बढ़े पिता। आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा किया जाए। उस पवित्र नाम की महिमा की जाए, उस पवित्र और मीठे नाम की तारीफ और जय जयकार किया जाए। हालेलुया। आज की सुबह में पिता हम अपने हाथों को उठाकर हृदय की गहराइयों से अपने मुंह को खोलकर यीशु राजा आपका धन्यवाद करते पिता कि रात भर संभाला यीशु मसीह और ये नया दिन दिया प्रभु। किस नए दिन में प्रभु तेरे नाम की महिमा को कर सके प्रभु। लॉर्ड आप धन्य है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं पिता कि जो हमसे इतना प्यार करे प्रभु। हाँ मेरे खुदा आप वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। आप वो परमेश्वर है जो हर एक दुख दर्द में हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। लॉर्ड आप कितने धन्य परमेश्वर हैं और आप हमारी इतनी चिंता करते हैं प्रभु। आपने देखा कि मेरे बेटे बेटियां कमजोर हैं, आपने सहायक के रूप में अपना आत्मा हमें दे दिया प्रभु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद कि आप हम सब के जीवनों में सहायक बनकर हमारे साथ में हैं। हर एक बुरी बातों से, हर नेगेटिव बातों से आप हमारी सहायता करते कि हम उससे बाहर आ सके। धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी मैं विनती करती हूँ आज के दिन में प्रभु हम वो काम करें जो आपको भाए। प्रभु आपकी इच्छा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा यीशु नासरी हम सब के जीवन में पूरी हो। हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं कुछ और होती हैं, परंतु आपकी इच्छा, जो आपकी योजना भले की और लाभ की होती है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप उनके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करें प्रभु। सच में
में पिता हम सब भाई बहन प्रभु आपके निकट बैठे हैं मेरे खुदा। प्रभु जो वचन आपने आज हमसे बातचीत किया है कि सच में पवित्र आत्मा ही है जो आहे भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा ही है जो उन सारी बुरी बातों से हमें बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो एक सहायक है और जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। लॉर्ड फादर मैं विनती करती हूँ प्रभु, जब अभी प्रभु आपके लोगों ने आप पर विश्वास करना शुरू किया है, जो अभी तुझे जाने हैं प्रभु जी, और प्रभु तुझे जिन्होंने अभी अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए प्रभु, जबकि आपने उन्हें अपना आत्मा दिया है प्रभु, आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु जी वो अपने जीवन की उन बुरी बातों से, उन अंधकार की बातों से, उन प्रभु जीवन नाश करने वाली बातों से प्रभु उभर कर जीवन की ओर बढ़े, उस प्रभु सकरे मार्ग पर चल सके प्रभु जो जीवन की ओर जाता है परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड उन बुरी लतों से बाहर आने में मदद करे। इस समय प्रभु जो भाई बहन तुझसे प्रार्थना करते, यदि उनके जीवन में कोई भी ऐसी बुरी बात है, कोई भी अंधकार की बात है, कोई भी एडिक्शन है, या फिर कोई भी गलत भावना, कोई भी नेगेटिव विचार है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो उन बातों से बाहर निकले। आप उनकी सहायता करें कि वो सही मार्ग पर चले। आप उनकी सहायता करें कि वो एडिक्शन को छोड़ने पाए और वो बुरी लतों को अपने जीवन से दूर करने पाए और सही रास्ते में पवित्रताई के जीवन में जीने पाए परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, हाँ पवित्र आत्मा जी आप हम सबके चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाइए। आप हम सबको पवित्र करें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन लाइए प्रभु जी। यदि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं प्रभु जी, जो बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, बहुत ज्यादा चुगली करते हैं प्रभु जी, कानाफूसी करते हैं परमेश्वर, लोगों की निंदा करते हैं प्रभु जी, इन बातों से बाहर निकाले प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप उन भाई बहनों के जीवन के उन वीक पॉइंट को परमेश्वर दूर करें और उनके जीवन में उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि प्रभु जब तेरे चेले लोग डरे हुए थे, जब तेरी आत्मा की सामर्थ उन्हें मिली, तो प्रभु वो अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके द्वारा किए गए। हाँ प्रभु तेरे लोग यदि आज भी दुष्ट ने वो डर, वो गड़बड़ियां, वो सारी बुरी बातों से आज तेरे लोगों को भरा है, तो यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते हैं, उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं और कहते प्रभु ये तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु इनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें। जहां कहीं भी आपको दर्द है, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी घाव है, वहां पर आप अपने हाथों को रखें। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर। आपने वचन में कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय प्रभु आप अपने सामर्थ्य हाथ को प्रभु उन पर बढ़ाइए। जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियों ने अपने हाथ को रखा है वहां पे बीमारी है, कोई भी दर्द है, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी रोग है, कोई भी कैंसर ट्यूमर है पिता, कुछ भी किसी भी प्रकार का रोग जहां पर है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए, यीशु के नाम से वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से कोरोना वायरस निकल जाए, यीशु के नाम से हर वो बीमारी जो इनके शरीरों को प्रभु दुर्बल कमजोर करती है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु ये भले चंगे और स्वस्थ होने पाए यीशु के नाम से खुदा, ताकि प्रभु तेरी महिमा करे। आज के दिन में इन्हें भला चंगा और स्वस्थ रखें और जो भी काम करे वो तेरी महिमा के लिए करने पाए। इनके कामों को सफल करे, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे और जो कुछ भी आज ये प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु, जो भी इनकी नीड है, जो भी इनकी जरूरत है, उसे आप पूरा करें परमेश्वर प्रभु। जो बहनें अपनी संतान को मांग रहे हैं प्रभु यीशु आप उन्हें संतान की आशीष दें। जो अपने बिजनेस के लिए प्रभु, अपनी जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, अच्छे घर की आशीष के लिए, लाइफ को अच्छा होने के लिए, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु, सब कुछ मैनेज करने के लिए दुआ कर रहे खुदा, उनकी सुधि लीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें और उनके परिवार, उनके बच्चों पर तेरी सदा के लिए आशीष बनी रहे। तूने वचन में कहा है पिता कि सच में प्रभु तू अपने अभिषेक जन पर और उसके वंश पर सदा के लिए करुणा करता रहेगा। हाँ प्रभु वो करुणा आप हम सब पर करते रहे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु, जहां कहीं भी आपके बेटे बेटियां जाते हैं, घरों में है, घरों से बाहर जाते हैं, ड्यूटीज में जाते
चाहते हैं यीशु आप उन सब की सहायता करें, मदद करें, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, खतरे मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु अपने बीज को खुशी और आनंद के साथ में बोया है, यीशु 100 गुना फलवंत वो उनके जीवन में हो, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, जो कुछ भी कमाए उसमें बरकत और आशीष हो प्रभु, और उनका परिवार उसका आनंद लेने पाए और किसी भी प्रकार की उन्हें घटी कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, और इन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए दिया है प्रभु, इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में भी उन्नति हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।